नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम समास के क्वेश्चन करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहे दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो हम जानते हैं समास की यही परिभाषा है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये आपका कई बार यूपी पुलिस में भी पूछा गया है। जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास मतलब किसी चीज़ को संक्षेप में करना। तीसरा हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास के बारे में हम जान लेते हैं। अव्ययीभाव समास में होता क्या है कि कोई ना कोई क्या रहे, अव्यय रहे। तो गृहार्थ में कोई अव्यय नहीं है, आचार कुशल में कोई अव्यय नहीं है, प्रतिदिन, प्रतिदिन में क्या है, अव्यय है। तो प्रतिदिन क्या है, अव्ययीभाव समास है। 4 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, कह रहे समास का शाब्दिक अर्थ है। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप। 5 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से क्रमधारय समास किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रमधारय समास क्या है। क्रमधारय समास में क्या रहेगा, पहला पद रहेगा विशेषण। पहला पद क्या रहेगा, विशेषण रहेगा। और दूसरा पद क्या रहेगा, विशेष से। दूसरा पद क्या रहेगा, विशेष से। तो इसमें आप देख लीजिए कौन सा ऐसा पद है जो पहला विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। तो चक्रपाणी नहीं है। इसमें कौन सा है, नीलोपलम। नीलोपलम का मतलब होता है नीला रंग का कमल। तो जो नीला कमल की विशेषता क्या है कि वह नीले रंग का है। तो इसीलिए नीलोपलम क्या हो गया, क्रमधारय समास हो गया। क्रमधारय समास किसे बोलते हैं, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य रहे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और कोई तीसरा पद पदार्थ होता है उसे हम बहुब्रीहि समास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का मतलब होता है जिसने सारे इंद्रियों को जीत लिया हो। तो यहाँ कोई भी प्रधान नहीं है, अर्थात बहुब्रीहि समास। जिसने सारे इंद्रियों को जीत लिया अर्थात भगवान भूत। तो ये किसी दूसरे पद के बारे में बोला जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, देवासुर में आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे बोलते हैं, जहाँ प्रतिद्वंदी हो, जैसे दिन रात, देवासुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समास है। तो देशांतर में आपका जो है तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास सीधा सीधा देखिए कैसे मालूम चलेगा कि ये तत्पुरुष समास है। तो आपने कारक चिन्ह पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को। तो जहाँ भी संधि करने पे ऐसा जाए, जैसे देशांतर का हम संधि विशेष करेंगे तो देशों के बीच अंतर। तो यहाँ के आ गया, के क्या है हमारा, कारक चिन्ह है। तो जहाँ भी कारक चिन्ह आ जाए वो कौन सा समास आ जाएगा, जहाँ भी कारक चिन्ह आ जाए वो कौन सा समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास। कौन सा समास आ जाएगा, तत्पुरुष समास। दीनानाथ में कौन सा समास है, दीनानाथ। दीनानाथ भी क्या है, तत्पुरुष समास। इसका भी संधि विच्छेद आप करिएगा तो दीनों का नाथ को आ गया, कर्ता ने कर्म को। तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही और क्वेश्चन रिलेटेड जिससे आपकी थ्योरी भी कंप्लीट हो जाए और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।